एक प्यासा कौवा पीने के लिए पानी की तलाश में एक गांव में उड़ गया। वह घरों, खेतों और पेड़ों पर उड़ गया लेकिन उसे पानी नहीं मिला। काफी देर बाद वह एक खेत के पास आया। खेत के एक पेड़ के नीचे पानी का एक घड़ा था। मटके में बहुत कम पानी था। कौवे ने पानी तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि घड़े की गर्दन बहुत संकरी थी। फिर उसने पानी को बाहर निकालने के लिए बर्तन को नीचे धकेलने की कोशिश की लेकिन घड़ा उसके लिए बहुत भारी था। कौवे ने इधर उधर देखा। उसने कुछ कंकड़ देखे। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने एक एक कर कंकड़ उठाए और कंकड़ घड़े में गिराए। पानी ऊपर आ गया। जल्द ही यह उसके पीने के लिए काफी अधिक था। उसने पानी पी लिया। वह खुशी से उड़ गया। कहानी का नैतिक, जहाँ चाह है वहाँ राह है। चींटी और टिड्डा। गर्मी के दिनों की बात है। एक जगह एक मैदान में एक टिड्डा यहाँ वहाँ कूद रहा था और फुदक रहा था और बहुत चहक रहा था। टिड्डा बहुत मस्ती में था और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ही एक चींटी उसके सामने से गुजरी। उसने देखा कि चींटी एक मक्के के दाने को लुढ़काते हुए अपने घर में ले जाने का प्रयास कर रही है। ये देखकर टिड्डा उससे बोला कि इतनी मेहनत और कठिन कार्य करने के बजाय आओ कुछ अच्छा समय गुजारते हैं। ये सुनकर चींटी ने कहा, मैं ठंड के लिए खाना जमा कर रही हूँ और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि तुम भी खाना जमा कर लो। टिड्डे ने उसे जवाब दिया कि ठंड का मौसम आने में तो अभी काफी समय है। उसकी चिंता अभी से क्यों करनी? मेरे पास अभी के लिए पर्याप्त खाना है। चींटी वहां से चली गई और उसने अपना काम जारी रखा। टिड्डा हर दिन उस चींटी को खाना जमा करते हुए देखता पर उसने खुद अपने लिए काम करने की नहीं सोची। आखिरकार ठंड के दिन आ ही गए। टिड्डा तब भूख से बेहाल हो गया और दाने दाने का मोहताज हो गया। इसके उलट चींटी के पास खाने का भंडार था जो उसने गर्मी के दिनों में ही अपने लिए जमा कर लिए थे। वह अपने घर में जमा किया हुआ खाना खाकर आराम से समय बिताने लगी। ये देखकर टिड्डे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि अगर उसने भी समय रहते अपने लिए खाना जमा कर लिया होता तो उसे आज दाने दाने का मोहताज नहीं होना पड़ता। शिक्षा। ये कहानी हमें कड़ी मेहनत व भविष्य की योजना का महत्व बताती है। शेर और चूहे की कहानी। एक बार जंगल में एक शेर और चूहा रहता था। शेर अपनी गुफा में सो रहा था तभी वहां एक चूहा आ गया और शेर के ऊपर खेलने लगा, जिससे शेर की नींद टूट गई। शेर बहुत गुस्सा हुआ और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और उसे मारने की बात सोचने लगा। छोटा सा चूहा शेर को गुस्सा देखकर बहुत भयभीत हो गया और वह डर के मारे कांपने लगा। वह शेर से बोला, हे शेर राजा, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई जो मैं आपके ऊपर कूदने लगा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी और आपके इस उपकार को मैं समय आने पर जरूर चुकता कर दूंगा। शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को जाने दिया। पर शेर मन ही मन सोच रहा था कि भला ये चूहा मेरी क्या मदद करेगा। समय बीतता गया और एक बार शेर जंगल में शिकार के लिए घूम रहा था, तभी वह शिकारी के जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की परंतु वह निकल न सका। शेर सहायता के लिए दहाड़ मारने लगा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां आ गया। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को कुतर दिया, जिससे शेर आजाद हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद किया। मॉरल्स, निष्कर्ष। उस दिन शेर को समझ में आया कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान ने सबको कोई न कोई शक्ति दी है और सबकी मदद करनी चाहिए। खरगोश और कछुआ की कहानी। एक बार की बात है,
एक खरगोश था। वह खरगोश बहुत तेज दौड़ता था। उसे अपनी गति पर बहुत गर्व था। एक दिन खरगोश ने कछुए को बहुत धीमी गति से चलते हुए देखा। खरगोश ने कछुए पर हंसते हुए कहा, आप इतनी धीमी गति से चलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आपको अपनी गति पर बहुत गर्व है। चलो ये देखने के लिए एक दौड़ करते हैं और देखते हैं कि कौन तेज दौड़ सकता है, कछुए ने कहा। उसी क्षण खरगोश और कछुए की एक दौड़ हुई। खरगोश बहुत तेजी से भागा और वह बहुत दूर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद खरगोश वापस ये देखने के लिए मुड़ा कि कछुआ कहाँ था। कछुआ बहुत धीरे धीरे चल रहा था और वह खरगोश से बहुत पीछे था। खरगोश ने सोचा, कछुए को मेरे पास आने में बहुत लंबा समय लगेगा। खरगोश ऊबने लगा। उसने झपकी लेने का सोचा। इस बीच वह घास खाने लगा। खाने के बाद वह सोने चला गया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन तेजी से खरगोश को पार कर गया। खरगोश अचानक उठा और उसने सिर्फ ये देखा कि कछुआ फिनिशर लाइन पार कर रहा है। खरगोश बहुत तेज दौड़ने लगा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कछुए ने पहले ही दौड़ जीत ली थी। खरगोश अपने प्रतिद्वंद्वी को पहले से ही एक विजेता के रूप में पाकर बेहद निराश था। कछुए ने खरगोश का सारा घमंड तोड़ दिया। कहानी से सीख, धीमे और स्थिर रहकर कोई भी स्थिति में जीत प्राप्त की जा सकती है। टोपीवाला और बंदर की कहानी। एक बार की बात है, एक टोपी बेचने वाला जंगल से होते हुए एक गांव जा रहा था। ये गर्मियों के दिनों की बात है, इसलिए उसने एक पेड़ के नीचे लेटने और कुछ देर के लिए सोने का फैसला किया जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता। बहुत ही थके होने के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। जब वह सो रहा था तो कई बंदर पेड़ से नीचे उतर आए और टोपी बेचने वाले का बैग खींच लिया। उन्होंने बैग खोला तो अंदर रंगीन टोपियां मिलीं। बंदरों ने टोपी उठाई और पेड़ों पर चढ़ गए। टोपी बेचने वाला कुछ देर बाद उठा और अपने खुले बैग और सभी बंदरों को अपनी टोपी का उपयोग करते हुए देखकर हैरान रह गया। टोपी बेचने वाला बहुत परेशान हो गया। वह बंदरों पर चिल्लाने लगा। बंदरों ने उस पर चिल्लाया। इससे टोपी बेचने वाला और अधिक चिढ़ गया। उसने जमीन से कुछ पत्थर उठाए और उन्हें बंदरों पर फेंके। इस बार बंदरों ने अपने हाथ में रखे फलों को टोपी बेचने वाले पर फेंक दिया। बंदरों की इस हरकत से टोपी बेचने वाला हैरान रह गया। उसने एक पल सोचा। इस बार उसने टोपी को उतार दिया जो कि उसने पहनी हुई थी और उसे जमीन पर फेंक दिया। जो बंदर उसे देख रहे थे, उन्होंने भी ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने सारी टोपियां जमीन पर फेंक दी। टोपी बेचने वाले ने सभी टोपियां एकत्र की, उन्हें वापस अपने बैग में भर दिया और उन टोपियों को बेचने के लिए दूसरे गांव चला गया। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें सीखने का मिलता है कि टोपी बेचने वाला अपनी बुद्धि और चतुराई का इस्तेमाल करके बंदरों से अपनी सारी टोपियां वापस ले लेता है। तो इस कहानी का मॉरल है, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है जिसे कोई भी साथ ले जा सकता है। दो बिल्लियां और एक बंदर। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थीं। दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं और दोनों आपस में बहुत प्यार से रहती थीं। दोनों की दोस्ती का सभी लोग उदाहरण देते थे। वो दोनों बहुत खुश थीं। उन्हें जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में मिल बांटकर खाया करती थीं। एक दिन दोनों दोपहर के वक्त खेल रही थीं कि खेलते खेलते दानों को जोर की भूख लगी। वो भोजन की तलाश में निकल पड़ीं। कुछ दूर जाने पर एक बिल्ली को एक स्वादिष्ट रोटी नजर आई। उसने झट से उस रोटी को उठा लिया और जैसे ही उसे खाने लगी तो दूसरी बिल्ली ने कहा, अरे, यह क्या? तुम अकेले ही रोटी खाने लगी? मुझे भूल गई क्या?
मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और हम जो भी खाते हैं आपस में बांटकर ही खाते हैं। पहली बिल्ली ने रोटी के 2 टुकड़े किए और दूसरी बिल्ली की ओर एक टुकड़ा बढ़ा दिया। ये देख दूसरी बिल्ली फिर बोली, यह क्या? तुमने मुझे छोटा टुकड़ा दिया। ये तो गलत है। बस इसी बात पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे जानवर इकट्ठा हो गए। इतने में ही एक बंदर आया। दोनों को झगड़ते देख वो बोला, अरे बिल्ली रानी, क्यों झगड़ा कर रही हो? दोनों ने अपनी दुविधा बंदर को बताई। तो बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं ये दोनों टुकड़े रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। बोलो मंजूर? दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जंच गई। वो तैयार हो गईं। बंदर पेड़ पर चढ़ा और तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तोलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी था, तो वो बोला, अरे ये टुकड़ा बड़ा है, चलो दोनों को बराबर कर दूं। और यह कहते ही उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। इस तरह से हर बार जो पलड़ा भारी हुआ, उस वाली तरफ से उसने थोड़ी सी रोटी तोड़कर अपने मुंह में डालनी शुरू कर दी। दोनों बिल्लियां अब घबरा गईं। वो फिर भी चुपचाप बंदर के फैसले का इंतजार करती रहीं, लेकिन जब दोनों ने देखा कि दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए, तो वे बंदर से बोलीं, आप चिंता ना करो, अब हम लोग अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगी। इस बात पर बंदर बोला, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी अपने मुंह में डाल लिए और बेचारी बिल्लियों को वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दोनों बिल्लियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उन्हें समझ में आ चुका था कि आपस की फूट बहुत बुरी होती है और दूसरे इसका फायदा उठा सकते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी आपस में झगड़कर रिश्ते में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम आपस में लड़ते हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति उसका फायदा उठा जाता है। लोमड़ी और अंगूर की कहानी। छोटे बच्चों के लिए लोमड़ी और अंगूर की कहानी एक प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी लोमड़ी और अंगूर के एक गुच्छे के बारे में है, जिसे वह लटकते हुए देखती है तो वह उन अंगूरों को पाने के लिए क्या करती है और क्या लोमड़ी अपने इस प्रयास में सफल होती है। ये सभी चीजों को जानने के लिए इस कहानी को आगे पढ़े। एक लोमड़ी जो जंगल में टहलने के लिए निकली थी। ज्यादा चलने की वजह से लोमड़ी को बहुत ही ज्यादा भूख और प्यास लगती है। तभी उसे रास्ते में एक बहुत ही बड़ा अंगूर का पेड़ दिखाई देता है, जिसमें कि अंगूरों का एक गुच्छा लटका हुआ होता है। उन अंगूरों को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उस लोमड़ी ने मन ही मन सोचा कि अगर उसे अंगूर का गुच्छा खाने के लिए मिल जाए तो इस दोपहर की गर्मी में उसकी प्यास और भूख दोनों मिट जाएगी। इसलिए उन अंगूरों को खाने के लोमड़ी उसके पास गई। लेकिन अंगूर का वह गुच्छा काफी ज्यादा ऊंचा था, इसलिए बार बार लोमड़ी ने उन अंगूरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। कई असफल प्रयासों के बाद लोमड़ी ने हार मान ली और यह कहकर चली गई कि अंगूर बहुत खट्टे हैं। कहानी से सीख। लोमड़ी और अंगूर की कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं तो तुरंत ही हार मान लेते हैं। जैसे इस कहानी में लोमड़ी हार मान लेती है, लेकिन यदि लोमड़ी अपनी गलतियों को सुधारती तो उसे स्वादिष्ट मीठे अंगूर खाने को मिलते। इसलिए हमें कभी भी किसी भी कार्य में तुरंत हार नहीं मान लेनी चाहिए। मूर्ख ब्राह्मण और 3 ठग। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन वो दावत में गया जहां उसे यजमान से एक बकरा मिली। वो खुशी खुशी उसको लेकर अपने घर जा रहा था।
रास्ता लंबा और सुनसान था। आगे जाने पर रास्ते में उसको ठगों ने देखा और सोचा कि क्यों न इससे ये बकरा हथिया लिया जाए। तीनों ठगों ने ब्राह्मण के कंधे पर बकरे को देखकर उसे हथियाने की योजना बनाई। जैसे ही ब्राह्मण आगे गया, एक ठग ने ब्राह्मण को रोककर कहा, अरे पंडित जी, यह क्या अनर्थ कर रहे हैं? आप अपने कंधे पर क्या उठाकर ले जा रहे हैं? आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधों पर बैठा कर ले जा रहे हैं। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उसे झिड़कते हुए कहा, पागल है क्या? या अंधा हो गया है? दिखाई नहीं देता यह कुत्ता नहीं बकरा है। पहले ठग ने फिर कहा, खैर मेरा काम आपको बताना था। अगर आपको कुत्ता ही अपने कंधों पर ले जाना है तो मुझे क्या? आप जाने और आपका काम। थोड़ी दूर चलने के बाद ब्राह्मण को दूसरा ठग मिला। उसने ब्राह्मण को रोका और कहा, पंडित जी, क्या हो गया है आपको? ब्राह्मण होकर मरी हुई बछिया को कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। उच्च कुल के लोगों को क्या ये शोभा देता है? पंडित उसे भी झिड़क कर आगे बढ़ गया। आगे जाने पर उसे तीसरा ठग मिला। उसने भी ब्राह्मण को टोका और कहा कि इस गधे को कंधे पर क्यों ले जा रहे हो? ब्राह्मण अब घबरा गया। उसको लगा कि ये जरूर कोई मायावी जीव है जो बार बार रूप बदल रहा है, वरना इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे। ये दूर जाकर उसने बकरे को कंधे से उतार दिया और आगे बढ़ गया। इधर तीनों ठग ने उस बकरे को हथिया लिया और उस ब्राह्मण की मूर्खता पर उनको हंसी भी आई। सीख: कहते हैं कि किसी झूठ को बार बार बोलने से वह सच की तरह लगने लगता है। इसलिए अपने दिमाग से काम लें और अपने आप पर विश्वास करें।